हेलो दोस्तों, मैं राहुल देसवाल। स्वागत है आपका राहुल देसवाल क्लासेज में। जैसा कि आपको पता है बेटा, पिछले कई दिनों से आपकी वीडियोस जो क्लासें हैं वो लगातार नहीं आ रही थी, तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो इसकी वजह से आपकी जो क्लासेस थी वो लगातार नहीं आ पा रही थी। तो आशा करता हूँ आज से आपकी वीडियोस लगातार आएंगी और हर क्लास आपको देखने को बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से देखने को मिलेगी। मैथ्स की भी क्लासेस मिलेंगी आपको और इंग्लिश की भी मिलेंगी, और हमने कुछ प्लान किए हैं आपको साइंस की और हिंदी की और एसएसटी की क्लासेस भी आपको बहुत जल्द प्रोवाइड करा दी जाएंगी, और स्पोकन क्लासेस भी बहुत जल्दी स्टार्टेड होने वाली है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है हम अपना प्रेजेंट कंप्लीट कर चुके थे और हमारा पास्ट चल रहा था, तो प्रेजेंट हमने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा था। आप सबने बहुत अच्छा प्रेम दिया उसको। ठीक है, और आज जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट कंटिन्यूअस। क्यों? क्योंकि लास्ट क्लास में हम अपना पास्ट इंडेफिनिट कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये क्लास भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी, और कोई भी चीज़ ना समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको कोई भी न्यू लेटेस्ट क्लास आए वो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो जैसा कि यहाँ हम देख सकते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बात करने जा रहे हैं बेटा। बेसिक से पढ़ेंगे पूरा और एडवांस तक जाएंगे। परिभाषा पढ़ेंगे, क्या पहचान होती है, क्या रचना होती है, क्या उदाहरण, अभ्यास प्रश्न भी हम इसमें करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हर बच्चा क्या बोलेगा बेटा, या क्या सीखेगा? टेंस सीखेगा। तो दिल थाम के बैठे, पेन कापी निकाल लें और स्टार्ट कर दें अपना लिखना। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझाई जाएंगी आपको। तो क्लास स्टार्ट करते हैं डियर, और अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से करते रहें ताकि कोई भी समस्याएं हमको नहीं आए। क्योंकि बोलते हैं डोंट वेस्ट योर टाइम। अपना टाइम हमेशा कभी भी हमें क्या नहीं करना चाहिए बेटा? बर्बाद नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ हम किसकी बात करने जा रहे हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, पास्ट कंटिन्यूअस यानी कि कोई भी कार्य पास्ट में जारी था, एक टाइम पर जारी था। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन जानेंगे। क्या जानेंगे बेटा? डेफिनेशन जानेंगे कि क्या पहचान होती है, कैसे पता चलता है कि कोई भी टेंस पास्ट कंटिन्यूअस का है या फिर नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ आपको बता दूं, देखो जिन वाक्यों के अंत में, थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, काफी बड़ा है। तो जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में, जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, तो वे वाक्य कौन से टेंस के कहलाते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के कहलाते हैं। कहने का मतलब यह है कि जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं, तो वे वाक्य हमारे कौन से कहलाते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस के कहलाते हैं। अगर मैं इसके कीवर्ड्स की बात करूं कि सर कीवर्ड्स क्या होते हैं, तो किसी भी सेंटेंस में जो इंग्लिश में है वो उसमें आपको क्या मिल जाए? देन मिल जाए, एट दैट मोमेंट मिल जाए, एट दैट टाइम मिल जाए, दोज प्लस टाइम मिल जाए, दैट प्लस टाइम मिल जाए, वाई मिल जाए, ईटीसी। तो अगर ऐसे कीवर्ड्स आपको किसी भी सेंटेंस में मिलते हैं बेटा देखने को, तो वो टेंस हमारा कौन सा होता है? पास्ट कंटिन्यूअस का होता है। ठीक है, और ये जो ग्रीन शर्ट में जो बैठा है, हाँ बेटा यहाँ ध्यान दे ले। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ मैंने बताया कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं। देन, एट दैट मोमेंट, एट दैट टाइम, दोज प्लस टाइम मिल जाए, दैट प्लस टाइम मिल जाए, वाइल। तो ऐसे किसी भी सेंटेंस में अगर हमको ऐसे शब्द, ऐसे वर्ड देखने को मिलते हैं, तो वो टेंस हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का होता है। ठीक है, अब अगर मैं इसकी बात करूं बेटा किसकी? हेल्पिंग वर्ब्स की। किसकी? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी दो होती हैं, कौन कौन सी? वॉज और वर। कौन कौन सी होती हैं? वॉज और वर होती हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि वॉज कहाँ लगता है, तो वॉज लगता है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। और अगर मैं वर की बात करूं तो वर लगता है हमारा प्लुरल सब्जेक्ट के लिए,
ठीक है। अभी आप बोलो कि भैया अगर ये और पता चल जाए कि सब सिंगुलर सब्जेक्ट जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो तुम्हारी जान की कसम मजा आ जाए, है ना। हाँ तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, हम ये भी बता देते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट में हम आई, ही, अरे यार, आई, ही, सी, इट और एनी नेम, कोई भी क्या हो, सिंगल नेम हो, तो वो किस में आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट में। लेकिन अगर मैं बात करूं प्लूरल सब्जेक्ट की, तो प्लूरल सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे यू, वी, दे। अगर कोई डबल नेम है जैसे राम और श्याम या सीता और गीता, ठीक है, या बंटी बबली, तो ये सारे जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं वो किस में आते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट में माने जाते हैं। यानी कि दो नाउन अगर कंजक्शन एंड से जुड़कर आ रहे हैं किसी भी सेंटेंस में, तो वो हमारा सब्जेक्ट कैसा होगा, फिर प्लूरल माना जाता है। क्लियर है यहां तक। अगर मैं बात करूं मेन वर्ब की, तो बेटा मेन वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म में क्या ऐड करते हैं, आई एन जी, क्या लगाते हैं, आई एन जी लगाते हैं, या फिर बोल सकते हैं बी फोर के। अभी आप बोलोगे भैया बी फोर कौन सी होती है, तो बी फोर यहाँ मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो मैंने यहाँ लिखा गो, तो ये हमारी फर्स्ट है, मैंने लिखा वेंट, तो ये हमारी सेकंड हो गई। मैंने लिखा गॉन, तो ये हमारी कौन सी हो गई, थर्ड। लेकिन अगर मैं इसमें वी वर्ब की बेस फॉर्म में आईएनजी लगा देता हूं, तो हम इसको अपनी सुविधा के लिए वी फोर बना लेते हैं। तो या तो सीधा वी फोर बोल दो, या फिर क्या बोल दो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। बताओ क्लियर है यहां तक, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब यहां हम सबसे पहले बात करेंगे स्ट्रक्चर की, कि किसी भी सेंटेंस को बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है हमारा वो क्या होता है, अफर्मेटिव का क्या होता है, नेगेटिव का क्या होता है, इंटरोगेटिव का क्या होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम अभी यहाँ पर सीखने वाले हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, और आशा करता हूँ टेंशन ना लें, आपको सब कुछ समझ में आएगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हाँ, है ना बेटा। अब सबसे पहले हम बात करेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे कि हाउ टू क्रिएट स्ट्रक्चर ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। हाउ टू मेक दिस सेंटेंस, कैसे बनाते हैं सेंटेंस को अफर्मेटिव। जैसे राम जा रहा था, राम खा रहा था, मैं पढ़ रहा था, तुम जा रहे थे, ठीक है, मैं गाना गा रहा था, सीता नाच रही थी। इस तरीके सेंटेंस को हम किस तरीके से इंग्लिश में बना सकते हैं, कहाँ सब्जेक्ट आता है, कहाँ वर्ब आती है, कहाँ ऑब्जेक्ट आएगा, कहाँ अदर वर्ड आएंगे, तो ये सारी चीजें सबसे पहले हमें एक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। अगर वो नहीं आता है तो हम कहीं सब्जेक्ट रख देंगे, कहीं ऑब्जेक्ट रख देंगे, तो गुड ओवर हो जाएगा, तो वो नहीं करना है ना, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा किसी भी सेंटेंस को बनाने से पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, तो यहाँ हम सब्जेक्ट लिख लेंगे। सब्जेक्ट के बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब दो थी, हैज, सॉरी, वॉज और वर। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद जो भी बचता है उसे हम अदर वर्ड में लिख देते हैं। जो भी बचता है हमारा हम उसको हम कहाँ लिख देते हैं, लास्ट में लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हमने क्या बना लिया, अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या बना लिया, फॉर्मूला बना लिया, एज ए फॉर्मूला। यानी कि हम बोल सकते हैं स्ट्रक्चर के, यहाँ सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारी वॉज और वर आएगी, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम क्या यूज करेंगे, आईएनजी लगाएंगे। उसके बाद हमारा क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। देन जो भी बचेगा हम उसे लास्ट में रख देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ हमारे 3 क्वेश्चंस हैं, और तीनों ही क्वेश्चंस को बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लगाने वाले हैं। और यहाँ पर स्क्रीन पर ध्यान दें बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। तो वह टीवी देख रहा था, तो वह टीवी देख रहा था, तो रहा था रही थी, बेटा ध्यान रखना, मैंने बताया था कि रहा था रही थी किसी भी सेंटेंस में अगर आ जाता है तो वो टेंस हमारा कौन सा होता है, पास्ट कंटिन्यूअस का होता है। तो ये कौन सा टेंस हो गया फिर हमारा, पास्ट कंटिन्यूअस का वह। अब वह हमारा क्या है बेटा, सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है सर, सिंगुलर है, तो वह की क्या होती है, ही। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ही। तो ये जो वर्ब है हम सिंगुलर के साथ लगाते हैं, ये जो वर्ब है हम प्लूरल के साथ लगाते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब ये हमारा ही जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम क्या लगा देंगे, वॉज। उसके बाद रहा था रही थी से जस्ट जो पहले वाला वर्ड होता है वो हमारी वर्ब होती है, देखना। तो देखना की क्या होती है बच्चा, वॉच। टीवी देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, वॉच। अब ये बेस फॉर्म है तो इसमें हम क्या लगा देंगे, आईएनजी। क्या देख रहा था, टीवी, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। बताओ यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो मेरे लाल, फटाफट से बताओ एक बार जल्दी से, यहाँ पर जल्दी से कमेंट करो, क्या सबकी समझ में आया, नहीं आया। अगर समझ में आया तो गुर्दा, किडनी, फेफड़े सब निकाल के फेंक दो फटाफट से, ठीक है।
हाँ जल्दी से लाइक। अब दूसरा देखो, तुम गाना गा रहे थे, तुम गाना गा रहे थे, तो तुम ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अच्छा कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल है, और रहा था रही थी पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। तो तुम, तो यू। अब यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम वर लगाएंगे, वॉज तो नहीं लगाएंगे ना, क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। तो यहाँ क्या आ गया, वर। अब उसके बाद यहाँ गाना, अब गाना की क्या होती है, सिंग। क्या होती है बेटा, सिंग। तो सिंग में लगाओ आईएनजी, सिंगिंग, क्या गाया, सॉन्ग, तो अ सॉन्ग। बताओ यहाँ तक किस किस की समझ में नहीं आया। और ये हाँ लाल टी शर्ट, हाँ बेटा तुमसे ही बोल रहा हूँ, हाँ समझ में आया नहीं आया, फटाफट से जल्दी बताओ। आया ना, हाँ। तीसरा देखो, वे मंदिर जा रहे थे, तो वे यानी कि दे। अब दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या आ जाएगा, वर, तो दे वर। अब जाना की क्या होती है, गो, और गो में क्या लगानी है, आईएनजी मेरे लाल। गोइंग टू कहां से आ रहे थे बेटा, टेम्पल, तो एक सेकेंड बताओ यहाँ तक किस किस की समझ में ऐसा कोई है। बेटा मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से इन चीजों को समझाया है, इनको फटाफट से देख लो एक बार। अगर किसी की समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके फटाफट से जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, लाइक ठोको जल्दी से फटाफट, किस किस की समझ में नहीं आया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर नेगेटिव। अब ये हमने क्या देखा था, हमने अभी नेगेटिव सेंटेंस, सॉरी नेगेटिव को पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी हमने जो पढ़ा था वो अफर्मेटिव सेंटेंस को पढ़ा था। ठीक है, तो सबसे पहले हमने उसका फॉर्मूला बनाया था, उसी प्रकार से हम यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला बनाएंगे, और उसके जो यहाँ पर जो क्वेश्चंस दे रखे हैं इनको भी एक एक करके हम लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपना क्या बनाएंगे, स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर वही, सबसे पहले क्या आएगा बेटा, हमारा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब यानी कि वॉज एंड वर। उसके बाद अब यहाँ नेगेटिव सेंटेंस अगर हमें नोट लगाएंगे तभी तो वो नेगेटिव बनेगा। ठीक है, तो अब यहाँ हमने क्या लगाया, नोट लगाया। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस में हम क्या लगाएंगे बेटा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद ओ डब्ल्यू, लो मेरे लाल बन गया। बताओ यहाँ कुछ था, नहीं था, टेंशन ना ले, ऐसे ही हर एक चीज को कराया जाएगा बेसिक से। समझ में आ रहा है ना, हाँ। तो अब यहाँ पर मेरे 3 सेंटेंस हैं, वह मंदिर नहीं जा रहा था, तो वह मंदिर नहीं जा रहा था, तो वह सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वह की क्या होती है, ही। तो ही के साथ हम क्या लगाएंगे, वॉज। अब नहीं आ रहा है तो नहीं के लिए हम क्या लगाएंगे बेटा, नॉट, तो ही वॉज नॉट। अब जाना की क्या होती है, गो, तो गो में लगा हुआ एनजी, गोइंग टू, कहाँ जा रहा था वो, मंदिर, तो टू टेम्पल। बताओ यहाँ तो कुछ भी समस्या है, मुझे नहीं लगता यहाँ किसी भी स्टूडेंट को कोई भी इस वाले सेंटेंस में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होगी। दूसरा क्वेश्चन है, फटाफट से लगाओ, तुम टीवी नहीं देख रहे थे, और तीसरा है वे खाना नहीं पका रहे थे। फटाफट से लगाओ बेटा, जल्दी लगाओ, 5 सेकंड का टाइम है आपके पास, जल्दी से फटाफट में लगाओ, उसके बाद फिर मैं बताऊंगा, अपना चेक करना, जल्दी लगाओ। ठीक है, तो देखो यहाँ अपने अपने चेक करना, तुम हमारा सब्जेक्ट है तो तुम की होगी यू। अब यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या आ जाएगा मेरे लाल, वर। अब यहाँ नहीं दे रखा है तो क्या आएगा, नॉट। अब टीवी देखना की क्या होती है, वॉच। अब वॉच में लगा हुआ एनजी, वॉचिंग, क्या देख रहे थे वो, नहीं देख रहे थे टीवी, क्या नहीं देख रहे थे, टीवी। बताओ फटाफट से किसी भी स्टूडेंट, हाँ सही, किस किस का सही, जल्दी से लगाओ। अब वे यानी कि दे हमारा कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल, तो क्या आएगा, वर। उसके बाद नोट लगा दो। अब पकाना की क्या होती है, कुक। बताओ जल्दी से फटाफट किस किस का सही है, कुकिंग, क्या, फूड, लो हो गया मेरे लाल। बताओ जल्दी से बताओ, जल्दी से 3 आउट ऑफ 3 किस किस के सही है, लगाओ जल्दी से फटाफट, मिला लो अपने अपने। हाँ ठीक है, तो बेटा अगर वीडियोस पसंद आ रही हो, क्लास पसंद आ रही तो क्लास को शेयर कर दें, ताकि आप जैसे जो स्टूडेंट है जो 10th में है, 9th में है, 8th में है, 12th में है, उन सभी के लिए यूजेबल है ये क्लास। ऐसा नहीं है कि कोई सर 6th क्लास में पढ़ रहा है या 7th क्लास में पढ़ रहा है उसके लिए यूजेबल नहीं है, बेटा सबके लिए है। जिसमें ग्रामर आती है उन सब के लिए, ठीक है, जिस क्लास से ग्रामर स्टार्ट हो जाती है, चौथी 5वीं से 8वीं के लिए, 10वीं के लिए, सबके लिए है ये। क्योंकि यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, इतने हार्ड लेवल नहीं कराया जा रहा है कि बच्चे को मतलब समझ में ना आए, या ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से समझाया जा रहा है हर एक चीज को। ठीक है, आगे देखते हैं। अब मैं यहाँ बता दूं, सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरोगेटिव। जैसे हमने अफर्मेटिव को क्लियर किया और नेगेटिव को क्लियर किया, उसी प्रकार से हम इंटरोगेटिव को भी क्लियर
करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो बेटा मैं बता दूं आपको, इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस होते हैं हमारे, वो दो तरीके के होते हैं। पहला होता है एचवी से स्टार्ट और दूसरा होता है हमारा डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट। तो डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट और एचवी से स्टार्ट का क्या मतलब होता है, तो बेटा मैं यहाँ बता दूं, पहला टाइप होता है हमारा यस नो टाइप, यस नो टाइप, एंड दूसरा होता है हमारा डब्ल्यू एच टाइप। तो यस नो टाइप और डब्ल्यू एच टाइप में क्या अंतर है, तो जिसका जवाब हम यस या नो में दे सकते हैं या फिर जिसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, यस नो टाइप बोलते हैं। लेकिन अगर हम जिस सेंटेंस का जवाब या जिसका जवाब हम यस या नो में ना दे करके एक पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, डब्ल्यू एच टाइप। जैसे अभी मैं बोलूँ क्या तुम चाय पीते हो, हाँ हाँ सर मैं चाय पीता हूँ। अगर मैं बोलूँ तुम चाय क्यों पीते हो, तो क्या इसका जवाब तुम यस या नो में दे सकते हो, वो पॉसिबल नहीं है। तो उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि सर मुझे चाय पसंद है इसलिए मैं चाय पीता हूँ, तो उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा ना। हाँ, तो यस नो टाइप जो होता है वो हमारा किससे स्टार्ट होता है, एचवी से स्टार्ट होता है। तो एचवी से स्टार्ट होता है तो ये किससे होगा, वॉज और वर से स्टार्ट होगा। और ऐसे सेंटेंसों को बनाने के लिए आपको देखने के लिए क्या कैसे पहचाने कि ये सेंटेंस है या नहीं, तो वहां आपको क्या शब्द स्टार्टिंग में मिलेगा, क्या मिलेगा बेटा, क्या शब्द स्टार्टिंग में मिलेगा। जैसे क्या तुम चाय पीते हो, क्या तुम मंदिर जा रहे थे, क्या तुम खाना खा चुके थे, क्या वह स्कूल जाएगा, इस तरीके से मिलते हैं, तो वो होते हैं यस नो टाइप। लेकिन अगर डब्ल्यू टाइप की बात करूं तो किसी भी सेंटेंस के मिड में, बीच में, बिटवीन क्या मिलेगा आपको देखने के लिए, डब्ल्यू एच वर्ड मिलेगा। जैसे वाई, वॉट, वेयर, हाउ, हु, ऐसे सेंटेंस, ऐसे वर्ड आपको देखने को मिलेंगे किसी भी सेंटेंस से। कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किसके साथ, कितना, कितनी, ये बीच में आपको किसी भी सेंटेंस के बीच में मध्य में देखने को मिलेंगे। तो उनकी अंग्रेजी हमको सबसे पहले लिखनी पड़ती है, फिर उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब, जब सब्जेक्ट वर्ब जब जो भी लास्ट में बचता है वो आता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ हम पढ़ेंगे यस नो टाइप को और यस नो टाइप को। तो यहाँ हम सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे बेटा, जैसे हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव का बनाया था। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ हम देखें तो क्या आएगी हमारी, वॉज और वर, क्या आएगी, वॉज और वर आएगी हमारी। उसके बाद हमारा क्या आएगा बेटा, सब्जेक्ट। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस में क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। उसके बाद ओ डब्ल्यू, और ओ डब्ल्यू के बाद क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें बेटा, है ना। तो ये चीज, ये है हमारा किसका, बोल सकते हैं हम यस नो टाइप का स्ट्रक्चर या यस नो टाइप का फॉर्मूला हमारा, जिससे हम किसी भी सेंटेंस को जो इंटरोगेटिव है यस नो टाइप में, उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से, आसानी तरीके से हम उसको बना सकते हैं। बताओ मेरे लाल, यहाँ तक किसकी समझ में नहीं आया। आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा और अच्छे तरीके से आ रहा होगा। और अगर आपको लग रहा है कि सर थोड़ा सा फास्ट बोल रहे हैं, तो बेटा मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा नेक मेरे बोलने की जो स्पीड है वो थोड़ी सी तेज होती है, बाकी का ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके अकॉर्डिंग हम इसको स्लो भी कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हमारे 3 क्वेश्चंस हैं, क्या वह सच बोल रही थी, दूसरा है क्या तुम स्कूल जा रहे थे, तीसरा है क्या राम हिंदी पढ़ा रहा था। तो आप लोगों के पास हर एक क्वेश्चन के लिए मैं 3 से 4 सेकंड दे रहा हूं, फटाफट से बनाएं, फिर अपने अपने चेक करके देखें। जल्दी से लगाओ, फटाफट से लगाओ बेटा। 3 क्वेश्चन है, पहला, दूसरा, तीसरा, जल्दी से लगाओ, फटाफट से लगाओ मेरे लाल। हाँ, और ये सफेद शर्ट, हाँ बेटा तुम भी लगाओ जल्दी से फटाफट। हाँ, और ये खटिया पे लेट के ना पढ़ना, लायक जल्दी से खड़ा हो जा, पढ़ जल्दी पढ़। हाँ लिख लिख, बनाओ जल्दी से फटाफट, चेक करना फिर अपने तीनों। चलो ठीक है, देखो यहाँ क्या मैंने बोला था कि ये तीनों क्वेश्चन हमारे किस टाइप के हैं, यस या नो टाइप के। और मैंने बताया था यस नो टाइप का कोई भी क्वेश्चन है क्या नहीं है, तो उसके प्रारंभ में आपको क्या मिल जाएगा, क्या शब्द मिल जाएगा। तो जब क्या शब्द से स्टार्ट हो रहा है कोई भी सेंटेंस, तो वो हमारा यस नो टाइप का इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो वो फिर किससे स्टार्ट होगा, वॉज वर्ड से। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो क्या शब्द आ रहा प्रारंभ में, तो अब यहाँ देखो वॉज आएगा पहले के वर आएगा। तो ये डिपेंड करता है हमारे किस पर, ये डिपेंड करता है किस पर, इस पर। अगर ये हमारा क्या होगा सिंगुलर, तो हम वॉज लगाएंगे। अगर ये हमारा प्लूरल होगा तो हम क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे मेरे लाल। ठीक है, तो अब यहाँ वह मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो मैं क्या लगा दूंगा यहाँ पर, वॉज। उसके बाद वह की क्या होती है, ही। अब बोलना की क्या होती है, स्पीक।
और स्पीक में लगाओ क्या, आईएनजी, तो स्पीकिंग क्या बोल रहा था वो, सच, तो स्पीकिंग ट्रुथ। बताओ मेरे लाल ये किस किस का सही है, फटाफट से जल्दी से बताओ, सच सच बताना किसका सही है। हाँ, नहीं तो मेरे को सब दिख रहा है यहाँ कैमरे के उस पार भी मेरे को सब दिख रहा है बेटा, कौन झूठ बोल रहा है, किसका गलत है किसका नहीं है, पकड़ लूंगा। हाँ जल्दी से दूसरा देखो क्या, अब तुम हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो फिर हम क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे, तो वर, उसके बाद तुम, तो यू, तो वर यू। अब जाना की क्या होती है मेरे लाल, गो, और गो में क्या लगा दो, आईएनजी, तो गोइंग टू स्कूल। चेक करो फटाफट से किस किस का सही है, झूठ कोई नहीं बोलेगा बेटा, हाँ, नहीं तो यहां से मंत्र मारूंगा फेंक के और मैं पकड़ लूंगा कौन कौन झूठ बोल रहा है। हाँ जल्दी से सच सच बताना जल्दी से फटाफट। तीसरा देखो राम, अब राम हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम क्या लगाएंगे, वॉज, उसके बाद राम। अब पढ़ा रहा था तो पढ़ाना की क्या होती है बेटा, टीच, और टीच में लगा हुआ आईएनजी, टीचिंग क्या पढ़ा रहा था, हिंदी। बताओ किस किस के 3 आउट ऑफ 3 हैं, 3 आउट ऑफ 3 किस किस के, जल्दी से बताओ फटाफट से मेरे को। हाँ ये ग्रीन शर्ट वाले के, हाँ इसके चेक करो, चेक करो इसके कितने, जल्दी जल्दी करो, चेक करो फटाफट से। हाँ तो 3 आउट ऑफ 3 किस किस के, तो बताओ यहाँ तक ऐसा कोई भी चीज जो आपकी समझ में ना आई हो, सर हमें दोबारा बता दो। मुझे नहीं लगता बेटा, मैंने बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक एक चीज को मैंने बताया कि क्या सब्जेक्ट है, क्या ये है, क्या वो है, सब कुछ मैंने बताया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपना, अब हम बात करेंगे बेटा किसकी, WH टाइप की। WH टाइप, तो जिस प्रकार से हमने अफर्मेटिव पढ़ा, नेगेटिव पढ़ा, इंटरोगेटिव में हमने यस नो टाइप पढ़ा, उसी प्रकार से यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, WH टाइप को भी पढ़ेंगे। तो मैंने बताया था कि कब, क्यों, कहां, कैसे, अगर ये किसी भी सेंटेंस के मिड में आते हैं यानी बीच में आते हैं, बिटवीन आते हैं, तो उनकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं। तो सबसे पहले हम फिर यहां पर क्या लिखेंगे, WH वर्ड। तो जो WH वर्ड कब, क्यों, कहां, कैसे ये आएगा उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे। उसके बाद हमारी क्या आएगी बेटा, हेल्पिंग वर्ब। बताओ मेरे लाल, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, देन हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। बताओ मेरे लाल, तो ये मैंने क्या बना लिया, स्ट्रक्चर बना लिया कि इससे अगर हमारा कोई भी इंटरोगेटिव का सेंटेंस WH वर्ड का आता है तो उसको हम आसानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं और उसको बनाने में हमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। क्लियर है। तो अब यहां पर हमारा क्वेश्चन जो है वो है, रोहित स्कूल क्यों जा रहा था। तो रोहित स्कूल क्यों जा रहा था, तो मैंने बताया था कब, क्यों, कहां, कैसे, अगर ये बीच में आते हैं तो इनकी अंग्रेजी सबसे पहले, तो WH वर्ड, तो क्यों की अंग्रेजी हम सबसे पहले वाई, उसके बाद हमारा वॉज या वर, ये सिंगुलर के लिए, ये प्लूरल के लिए। अब डिपेंड करता है कि ये आएगी या ये आएगी, तो वो डिपेंड करता है इस पे। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम वर्ब भी सिंगुलर करेंगे, यानी कि अगर हम, कहने का मतलब ये है जैसा सब्जेक्ट होगा हमारा हम वैसी वर्ब यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी। तो रोहित, अब रोहित हमारा सब्जेक्ट है, कैसा है, सिंगुलर है, तो क्या आ जाएगा, वॉज, तो वाई वॉज, उसके बाद रोहित। अब क्यों जा रहा था, कहां जा रहा था, तो जाना की क्या होती है, गोइंग, तो गोइंग टू, कहां जा रहा था बेटा, स्कूल, तो गोइंग टू स्कूल। बताओ मेरे लाल फटाफट से किसका गलत है किसका सही है, जल्दी से देखो बताओ। कोई भी चीज नहीं समझ में आई हो तो रोहित स्कूल क्यों जा रहा था, तो वाई वॉज रोहित गोइंग टू स्कूल। 2 क्वेश्चन हैं, पहला तो मैंने बना दिया, दूसरा एंड तीसरा, ये दोनों को फटाफट से लगाओ, जल्दी से लगाओ फटाफट से, जल्दी से, नहीं तो मैं पकड़ लूंगा बेटा, मंत्र मारूंगा यहीं से फेंक के। हाँ जल्दी से बनाओ बनाओ बनाओ। हम गाना क्यों गा रहे थे, तो वो अपने चेक करना क्यों, तो क्योंकि सबसे पहले वाई, वाई के बाद हम प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर, तो वाई वर। अब हम की क्या होती है, वी, तो वाई वर भी, गाना की क्या होती है, सिंग, और सिंग में लगाओ मेरे लाल आईएनजी, तो सिंगिंग अ सॉन्ग। बताओ जल्दी से फटाफट से लगाओ किस किस का सही है, जल्दी से। दूसरा देखो वे कहां रहते थे, तो कहां, वेयर, अब वे प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या आ जाएगा, वर, तो वेयर वर दे। अब रहना की क्या होती है, लिव, और लिव में लगा हुआ है तो लिविंग। बताओ फटाफट से ये किस किस का सही है, ठीक है, किस किस का सही है, जल्दी से लगाओ।
बताओ 3 आउट ऑफ 3 किस किस के सही है? जल्दी से फटाफट से। अगर ये वीडियोस आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को शेयर कर दें, ताकि कोई भी न्यू लेटेस्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ठीक है, और अपने दोस्तों को इसको शेयर कर दो, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैंने कुछ फाइंड द एरर के क्वेश्चंस ले रखे हैं। फाइंड द एरर के क्वेश्चंस ले रखे हैं। तो सबसे पहले यहाँ आपको देखना है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब हमारी है या नहीं है, या आईएनजी लगी हुई है या नहीं लगी हुई है, या फिर कोई अदर मिस्टेक्स है, तो हमें ये चीज देखनी है। तो सबसे पहले यहाँ देखो बेटा, दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, और ये हमारी वो जो है वो सिंगुलर वर्ब है। तो यहाँ दे के साथ वॉज नहीं, क्या आएगा? वर्ब। यहाँ प्ले में आईएनजी लगी हुई है, क्रिकेट, ये तो सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यू के साथ प्लूरल सब्जेक्ट, तो वर्ब भी हमारी प्लूरल है। अच्छा, यहाँ कुक लगा हुआ है, तो पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट कंटिन्यूअस में कुक नहीं, कुक के साथ क्या लगाते हैं? आईएनजी। तो कुकिंग फूड दैट डे, ठीक है। और दैट डे से मेरे को पता भी चल रहा है कि मेरा पास्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सुमन वर्ब। अब सुमन हमारा सब्जेक्ट है, तो सुमन कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर, तो सुमन के साथ वर्ब नहीं आएगा, तो बेटा क्या आएगा मेरे लाल? वॉज आएगा। बाकी का रीडिंग, इंग्लिश, बाकी का तो सही है। बताओ यहां तक अभी समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? आशा करता हूं तीनों क्वेश्चन आपको समझ में बहुत ही अच्छे तरीके से आ गए होंगे। चौथा क्वेश्चन है ही हमारा सब्जेक्ट है, कैसा सब्जेक्ट है सर? सिंगुलर है, तो ये हमारी प्लूरल वर्ब है, तो यहाँ ये नहीं, यहाँ क्या आएगा? वॉज। अब यहाँ प्ले लिखा हुआ है, तो प्ले भी नहीं आएगा, तो यहाँ क्या आएगा? प्लेइंग आएगा, प्लेइंग फुटबॉल, बाकी का सही है। अब यहाँ वाई वर ही, तो ही यहाँ हमारा सब्जेक्ट है, कैसा है? सिंगुलर, तो यहाँ वर नहीं, क्या आएगा? वॉज टेकिंग एग्जाम, ठीक है। नेक्स्ट है वेयर वॉज दे। अब दे यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, कैसा है? प्लूरल, तो यहाँ पर वर आएगा, वॉज नहीं आएगा। बताओ फटाफट से किस किस की समझ में ये 6 के 6 क्वेश्चन नहीं आए, यानी कि 6 जो क्वेश्चन थे वो किस किस की समझ में नहीं आए? बताओ मेरे लाल। आशा करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। और अगर क्लास आपको पसंद आई है तो क्लास को शेयर कर दें, ताकि आप जैसे भाई बहनों का भी भला हो जाए, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ताकि कोई भी न्यू लेटेस्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे, ठीक है। और बेटा आज से आपकी क्लास डेली रेगुलर आएगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे फिर कैसी भी समस्या आए, आपको हर एक क्लास आपको डेली देखने को मिलेगी। मैथ्स की भी मिलेगी और इंग्लिश की भी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि आप जो इतनी भी हमारे साथ समस्याएं आ रही थी वो सारी की सारी हमारी सॉल्व आउट हो चुकी हैं। तो आशा करता हूं आपका हमारे ऐसे ही प्यार मिलता रहेगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर कर दें, और तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में पास्ट परफेक्ट के साथ। तो तब तक के लिए मुस्कुराते रहो, हंसते रहो, और पढ़ाई अपनी बहुत ही अच्छे तरीके से करते रहो। जय हिंद।